अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ दिनों से हम लोग परेशान थे, इस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे थे और क्यों परेशान थे वो भी मैं आप लोगों को व्लॉग के अंदर बताऊंगी। और ये है जी परसों का व्लॉग। शब बारात मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो हम लोगों ने शब बारात कुछ इस तरह से मनाई थी कि हम लोग कुछ पटाखे वगैरह लेकर आए थे, कुछ अब जो कहते हैं अनार वगैरह जो चीज़ें थी वो लेकर आए थे और फिर वो हमने जलाई थी। और उसके बाद हम लोगों ने सारी रात इबादत की और फिर हम लोगों ने रोज़ा रखा था और नेक्स्ट डे हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया था। तो इस तरह से कुछ हमारी रूटीन थी शब बारात की। तो हम इस तरह से जलाते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं और बच्चों पे खूब नज़र रखते हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ों में बहुत सारे ध्यान की ज़रूरत होती है। तो फिर बच्चों को जो है ना, हम लोगों ने, मुझे इन चीज़ों का नाम नहीं आता, भाई लेकर आए थे तो उनको इन चीज़ों का बहुत अच्छा आइडिया है। तो बस जी वही हम लोगों ने जलाई। पहले तकरीबन 8 और 9 बजे के दरमियान का टाइम था जब हम लोगों ने ये एंजॉय किया और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे इबादत करने, क्योंकि फिर इबादत भी करनी थी। ऐसा नहीं था कि हम सारी रात इसी में ही लगे रहे और एंजॉय हम लोगों ने करने में ही रात गुजार दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस रात को हम लोगों ने थोड़ी सी एंजॉय किया और उसके बाद जो है इबादत की और इबादत करने के बाद हम लोगों ने रोज़ा रखा। तो काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं करी थी। उसका रीज़न ये है कि फ़्लाइट्स जो है वो बंद हैं और फ़्लाइट्स खुलने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हस्बैंड की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है, हस्बैंड जाना चाह रहे हैं लेकिन फ़्लाइट्स की वजह से जो है सब कुछ अभी डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। कोई पता नहीं है फ़्लाइट्स कब खुलती हैं। कह रहे हैं 17 मई को फ़्लाइट्स खुलेंगी, लेकिन बहरीन के थ्रू भी एक रास्ता है, तो हम लोग वो ट्राई कर रहे हैं कि उस तरफ से जो है हस्बैंड चले जाएँ। और इस वजह से जो है ना उस सिलसिले में हम लोग काफ़ी लगे हुए थे और हम लोगों ने गांव का ट्रिप भी लेना था, मियाँ वाली भी जाना था, वो भी हम लोगों ने उधर चले गए थे। तो इसी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं करे थे। और जी ये नेक्स्ट डे है, अफ्तारी का टाइम हो गया है और हम लोग यहाँ पे सारी अफ्तारी की जो है तैयारी कर रहे हैं। और अफ्तारी में हमने ये आलू बनाए थे और साथ में ये वड़ियाँ बनाई थी। जो लाहौरी लोग हैं उनको तो पता होगा कि वड़ियाँ क्या चीज़ होती हैं। तो ये हम लोगों ने साथ में वड़ियाँ बनाई थी और हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पे बैठ के फ्रूट चाट बना रहे थे। भाई जो लड़के हजरात थे, यानी कि भाई मेरे बहनोई हो गए, उनको भी हम लोगों ने यहीं पे बुला लिया था। मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो फिर हम लोगों ने जो है ना वहीं पे बैठ के उन्होंने फ्रूट चाट बना लिया और मैं, मेरी सिस्टर और मेरी जो बड़ी सिस्टर है, फिर हम सब लोगों ने मिलकर अफ्तारी बना ली। और अफ्तारी में हम लोगों का जो मेन्यू हम लोगों ने डिसाइड किया था वो यही था कि हम लोग फ्रूट चाट बना लेंगे, साथ में थोड़ा सा रायता बना लेंगे, पकोड़े बना लेंगे, थोड़ी सी वड़ियाँ बना लेंगे और आलू जो है फ्राई करके बनाएंगे। तो ये हमारा मेन्यू था। और साथ में फ्रूट में ऑरेंजेस थे और थोड़ा सा जो है खरबूजा था और साथ में हमने पानी बनाया था। और सबसे मज़े की जो चीज़ बनी थी वो फ्रूट चाट ही बना था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मेरे घर वाले जो हैं बहुत शौक से खाते हैं और हस्बैंड का जो फेवरेट फ्रूट चाट है वो यही था, तो फिर हम लोगों ने यही बनाया। और जी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी अम्मी का किचन, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे कमेंट आया था, काफ़ी लोगों ने उस कमेंट को लाइक भी किया था कि आपकी अम्मी का किचन और आपकी आपी का किचन सेम सेम है। तो इस वजह से फिर मैंने उनको बोला था स्पेशल कमेंट सेक्शन में कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो मैं ज़रूर जो है ना उसमें दिखाऊँगी कि मेरी अम्मी का किचन कौन सा है और जो मेरी सिस्टर का किचन कौन सा है, ताकि उनको सही से क्लियर हो जाए। क्योंकि वो कह रही थी कि आपकी अम्मी का किचन और आपका सिस्टर का किचन बिल्कुल सेम है। तो वो ज़रा गौर से देख लें कि बहुत मेरी अच्छी वो व्यूवर्स भी हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं उनको एक पॉइंट कर रही हूँ। तो बस मैं उनको बता रही हूँ कि अम्मी का किचन डिफरेंट है और सिस्टर का किचन डिफरेंट है। तो ये जो है, ये वाला किचन जो आप देख रहे हैं, ये सिस्टर का किचन है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। बस थोड़ी सी लुक सेम होने की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दूँ जो क्लियर हो जाए कि दोनों किचन जो है डिफरेंट है। तो ये फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो उनके लिए रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद जो है हम लोग, मैं आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर करती हूँ जहाँ से मैं व्लॉग शेयर करना छोड़ दिए थे और मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने कल का व्लॉग डाला क्योंकि मैंने सोचा कि ये वाला सीन जो है ना आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमने शब बारात कैसे मनाई। और फिर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं अपने दिनों में जहाँ पे हम लोगों ने इंजॉय किया था। और आज हम लोग मिलने जा रहे थे किसी स्पेशल से, उन्होंने हमें इनवाइट किया था स्पेशल, तो हमने सोचा कि फिर हम लोग उन्हीं की तरफ जाते हैं। और अभी मैंने मैप लगा लिया था क्योंकि हम एम्पोरियम मॉल जाना था। पहले हम लोग वहाँ से घर से निकले, तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र था जो हम लोगों ने तय करना था। एम्पोरियम मॉल पहुँचना था। फिर हम लोग एम्पोरियम मॉल पहुँचे और वहाँ जाके जो है फिर हमें उन सब अपनी जो है यूट्यूबर फ्रेंड से मिली हूँ, बहुत ही अच्छी लगी हैं। उनके साथ मिलके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, यकीन माने। मतलब किसी से होता है ना
मिल के दिल खुश हो जाना। तो उनसे मिलकर जो है ना बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनको काफ़ी देर से जानती हूँ, शायद मैं उनके व्लॉग्स भी देखती हूँ, इस वजह से वो मुझे अच्छी भी लग रही थी और उनसे बात करके मज़ा भी आ रहा था। तो जिनके आप व्लॉग्स देखते हो फिर आपका दिल करता है कि आप उनसे जाके ना बातें करें फेस टू फेस बैठ के। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी बातें की और मैं अभी उनका आप लोगों को दिखा देती हूँ। स्वीटी जी ब्लॉगर उनका नाम है, काफ़ी लोग उनको जानते होंगे, उनके व्लॉग्स देखते होंगे। अगर जो लोग नहीं देखते तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग स्वीटी जी को देख सकते हैं, उनके चैनल को जाके देख सकते हैं, उनके व्लॉग्स को जाके देख सकते हैं। वो बहुत मजे के व्लॉग्स बनाती हैं। तो एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर जाना और जाके उनके चैनल को विजिट करना है और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किससे मिलने गई थी। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी उनका थोड़ा सा फेस। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। हम लोगों ने उन्होंने हमें खिलाया था पिज़्ज़ा, साथ में कोक थी, आइसक्रीम वगैरह जो सब कुछ था उनकी तरफ से था। और यहाँ पे हम लोगों ने गेट टुगेदर किया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरी, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं किसी यूट्यूबर से मिली हूँ, उनसे जाके मैंने बात की है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उन्होंने मुझे इस तरह से इनवाइट किया था। और फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, आइसक्रीम वगैरह खाई, खाना खाया, खूब सारी गपशप लगाई। एम्पोरियम मॉल जो है मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गए थे क्योंकि वो लाहौर के तो है नहीं, इस्लामाबाद के हैं, इस वजह से फर्स्ट टाइम उनको एम्पोरियम मॉल भी देखने को मिला और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैं उनसे मिली। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। हालांकि मैंने डेली मैं व्लॉग बना रही हूँ, डेली मैं व्लॉग तो नहीं बना रही, ऐसे कहूँगी क्लिप्स बना रही हूँ। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बस प्रॉब्लम ये हो रही थी कि टेंशन इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से टूर भी जाना था मियाँ वाली का, और गुल हमीद की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। बहुत बहुत कुछ हुआ है इन 15 से 20 दिनों में, बहुत कुछ हुआ है। इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वजह से जो है ना व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है लाइफ में। क्योंकि अचानक से गुल हमीद बीमार हो जाता है, अचानक से ठीक हो जाता है, अचानक से बीमार हो जाता है, और उसके साथ यही चल रहा था। और उसके अलावा मियाँ वाली भी हम लोगों ने जाना था, तो उसके चक्रों में लगे रहे, नए कपड़े लेकर आने हैं, ये करना है वो करना है। तो इस वजह से जो है ना व्लॉग्स बहुत लेट हो रहे थे और माजरत चाहती हूँ, मैं आप लोगों को इतना इंतज़ार करवाती हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मैं ट्राई करती थी कि एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग अपलोड कर दूँ, एक दिन छोड़ के, ऐसे ही करती थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा, सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं 15 दिन के बाद जो है व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। हालांकि मैं ट्राई करती थी कि मैं दिन के एक दिन का जो है व्लॉग जो मैंने रिकॉर्ड किया वो नेक्स्ट डे शेयर कर दूं। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करती थी, लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है कि मुझे ये करना पड़ रहा है और इस वजह से जो व्लॉग हैं वो काफ़ी लेट हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और इस बार वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों ने व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। और उसके अलावा मुझे अब बात नहीं आज बोलें, काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऐसे वॉइस ओवर करना जो है ना वो अजीब से ही लग रहा है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, और वहाँ पे जाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्वीटी जी ने हम लोगों को क्या गिफ्ट दिया था। और अब हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने हमें इनवाइट किया था, अब हम लोग जाके उनको इनवाइट करेंगे। तो बस हस्बैंड जैसे आएंगे, अभी वो गए हुए हैं इस्लामाबाद, जैसे वो वापस आएंगे तो फिर जो है हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। तो बस स्वीटी जी आप थोड़ा सा वेट कर लें, फिर इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे। और यहाँ पे उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, बहुत ही प्यारा मुझे लगा था, परफ्यूम था और उसकी जो खुशबू थी वो बहुत ही प्यारी थी, मुझे इतने पसंद आई, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आई। और फाइनली क्या हुआ कि हस्बैंड साथ लेके इस्लामाबाद चले गए। उनको मैंने बोला था ये मुझे दे दो मैं रख लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा यार ये तो मुझे इसकी खुशबू ही बड़ी प्यारी लगी है। हालांकि वो यूज़ भी नहीं करना उन्होंने, लेकिन वो साथ वो कहते हैं लुक की इतनी प्यारी है, मैं अपने पास रखूँगा, मुझे अच्छा लगा है। मैंने कहा चलें ठीक है आप ले जाएं। तो बस वो साथ लेकर चले गए थे। और इंशाल्लाह अब जब दोबारा स्वीटी जी से मिलूंगी तो वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तक हम लोग नहीं मिले, तो जैसे भी हम लोग मिलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उनके चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज़रूर एक दफ़ा जाके विजिट करना, अच्छा लगे तो बताना कि फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया से आप लोग आए हैं। थैंक यू सो मच स्वीटी जी इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे और फिर जो है ना गेट टुगेदर होगी और फिर हमारी तरफ से जो एक ट्रीट होगी आप लोगों के लिए। और आपसे मिलकर जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो अब जो है मैं ट्राई करूँगी मैं व्लॉग डेली अपलोड करूँ, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं इस्लामाबाद। जब हस्बैंड इधर होते हैं ना मुझसे कोई काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि हस्बैंड के साथ कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, ये काम हो रहा है वो काम हो रहा है, ये काम कर लें।
और इतने सारे हम लोगों के काम पेंडिंग थे, हम लोगों ने वो सारे फिनिश किए हैं। जिससे मिलना था सबसे मिलकर आए हैं। इवन कि हम लोग मियाँ वाली का टूर भी लगा के आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में जो है आप लोगों ने मुझे याद रखना है। अब मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी, डेली नहीं, सॉरी, मैं डेली नहीं कहूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन करूँगी। डेली मुझसे बहुत मुश्किल होता है। तो बस जी, अब इसी वीडियो के साथ फ़िलहाल इजाज़त दें। गुल हमीद भी सो गया है और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, वीडियो को लाइक करके जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तो अल्लाह हाफिज़।